गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो सबके मन में सवाल है एचडीएफसी बैंक। रादर ये क्या मार्केट सिचुएशन से उसमें क्या करें। पर ये छोटा सा जो वीडियो बना रहा हूँ वो कुछ निफ्टी विफ्टी के चक्कर में नहीं बना रहा हूँ। इट इज़ स्पेशली फॉर एचडीएफसी बैंक एंड traders who love to invest or trade that particular stock. ओके, सो एचडीएफसी बैंक में क्या हो रहा है कि ये इतना गिर रहा है। एज सच कोई रीज़न नहीं है। हर बार की तरह एचडीएफसी बैंक ने बहुत अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए हैं। रादर ऐसे रिजल्ट कभी तक पोस्ट ही नहीं हुए थे अभी तक, फिर भी स्टॉक गिर रहा है। एक रीज़न है वो वॉर के वजह से जो अपने मार्केट में कंसोलिडेशन चल रहा है निफ्टी में या बैंक निफ्टी में हर रोज़ फॉल आ रहा है, हर रोज़ रिकवरी हो रही है। ये कंसोलिडेशन क्या कर देता है, एच डी एफ सी इज़ अ बिग पार्ट ऑफ निफ्टी, राइट। सो निफ्टी के हिलने पे एचडीएफसी के स्टॉक पे भी अफेक्ट होगा। अदर निफ्टी फिफ्टी के ऑल स्टॉक्स पे थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट नज़र आता है अगर हम ट्रेडिंग या इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो। सी, मेरा एक रिजोल्यूशन है एच डी एफ सी बैंक को लेके कि अभी जो स्टॉक है वो बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे खड़ा हुआ है। पहले हम टेक्निकल बात देखेंगे, बाद में इसका जो व्यू रहता है अपना फंडामेंटली, वी विल चेक द स्टॉक फंडामेंटली ऑल्सो। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो डेली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो आपको फॉल नज़र आ रहा होगा, ये बॉटम तक जाने वाला। और ये फॉल एक्चुअली बड़े टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो फॉल नहीं है। डेली पे 200 कट हुआ है। प्राइस पे देखा जाए तो 20% करेक्शन है अभी तक, टॉप से लेके ये देखिए। हाँ, 20.25% करेक्ट हो चुका है स्टॉक। बट आई डोंट हैव एनीथिंग टुवर्ड्स इट। ओके, जो मेन जिस्ट है वो आगे आएगा। जब ये रैली शुरू हुई थी आफ्टर कोविड, ये बॉटम जो है, ये वाला जो बॉटम है, कोविड का बॉटम है। ठीक है, ये रैली के बाद ये एक फॉल, इलियट वेव्स देखा जाए तो ये इलियट वेव में बैठता है कि रैली फॉल रैली। ओके, सो फॉल एज सच, ये फॉल डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिखता है। मेरे को तो पैकिंग दिखती है वीकली की बहुत अच्छी वाली। ये देखिए, टोटली रेंज बाउंड है स्टॉक ऊपर के लेवल्स पे आके। और परसों ही अपने हिंदाल्को में सेम बात हुई थी, अपर लेवल्स पे कंसोलिडेशन एंड देन ब्रेकआउट। तब से स्टॉक अभी तक 14% की रैली दे चुका है। सो दिस इज अ पैकिंग, रादर आई विल से। और एच डी एफ सी बैंक में आप बोले तो ये फॉल एक्चुअली एज सच फॉल में 100 मूविंग पे टच हुआ है, इसे फॉल कहते हैं। ओके, और ऐसे ब्रांडेड स्टॉक्स में जब ऐसे फॉल आते हैं तो प्राइस करेक्शन बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये एक रैली और ये टाइम करेक्शन होगी। और इधर अभी ये टाइम करेक्शन करेगा और जैसे ही ब्रेकआउट हो जाएगा सीधा 50% अपने जेब में डाल के जाएगा। सो वीक टेक्निकल स्ट्रांग है, वीकली पे 100 पे खड़ा हो चुका है। और 52 वीक लो पे बैंक अभी ट्रेड कर रही है। सो व्हाट कुड बी द बेस्ट बाइंग प्राइस रादर देन दिस इफ वी आर नॉट बाइंग हियर। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो अभी उठा लीजिए। टेक्निकल्स की बात की जाए तो, क्योंकि ये एक हिस्टोरिक सपोर्ट है। इधर एक सपोर्ट, इधर एक सपोर्ट, इधर एक सपोर्ट, इधर एक सपोर्ट, और ये चौथा पांचवा सपोर्ट रहेगा। तो अभी सपोर्ट जोन पे खड़ा हुआ हमको एच डी एफ सी बैंक दिख रहा है। जिनको स्विंग या पोजिशनल पोर्टफोलियो पे देख लेना है वो 1530 1560 के ऊपर लीजिए। 1750 तक ऊपर टारगेट खुले हुए हैं फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लाइक अ मंथ। जो लॉन्ग टर्म मतलब 6 महीने 8 महीने 1 साल तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी है स्टॉक में घुसने के लिए। रादर द वैल्यूएशन इज बेस्ट टू बाय द स्टॉक। और फंडामेंटल्स की बात की जाए तो मैं परिमल आडे, मतलब यत्ना इन्वेस्टमेंट एकेडमी वाले, उनका एक वीडियो देख रहा था। और उनके वीडियो से बहुत अच्छी अच्छी बातें मेरे को समझ आई, पसंद आई। वो शेयर कर देता हूँ एक बार आपको। ये प्राइस तो हमने देख लिया कि प्राइस प्राइस क्या है। प्राइस जस्ट सेकंड।
एक बात याद रखिए, ये प्राइस क्या हो रही है अपनी, कंसोलिडेट हो रही है, मतलब प्राइस फ्लैट है। देयर इज नो अपसाइड फ्रॉम द स्क्वायर, देयर इज नो डाउनसाइड फ्रॉम द स्क्वायर। ओके, सो पैक, इधर पैकिंग या फ्लैटिश मार्केट चल रहा है। पर अगर पी रेशियो देखें, पी पहले 1 साल का देखते हैं, पी में डाइवर्जेंस है, पी कॉन्स्टेंटली गिर रहा है। मतलब 1 ईयर का पी का एवरेज ले तो 25.5 का पी रहता है। अभी पी स्टैंड कर रहा है 21.0 पे, मतलब 21 का पी रेशो, 25 से लेकर 21 तक, मतलब 10% 20% तो पी रेशो में डिस्काउंटिंग आ गया है। 3 ईयर को इग्नोर करते 5 ईयर पे जाते, 5 ईयर का एवरेज जो मीडियन है पी रेशो का, वो है 28। 28 का पी एवरेज है, 21 पे स्टॉक खड़ा है। 7 पॉइंट पी में कम होना, वो भी एच डी एफ सी बैंक जैसे स्टॉक में, बहुत बड़ी बात होती है। और ये करेक्शन पूरा होने के संकेत भी है कि बाबा अब कंपनी चीप हो चुकी है इन फॉर्मेट ऑफ वैल्यूएशंस, और इन्वेस्ट करने के लिए एच एन आईज और एफ पी आईज को बहुत अच्छी अच्छी वैल्यूएशन मिल रही है स्टॉक पे फिलहाल। अब आप पूछेंगे एच एन आईज एफ पी आईज वापस एच डी एफ सी बैंक खरीदेंगे कि नहीं। तो देखिए, एच डी एफ सी बैंक के बारे में बोल रहे हैं हम, अ, दूसरे कोई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं बोल रहे। ये एच डी एफ सी है, और ये रिजल्ट ऐसे ऐसे पोस्ट करके देता है ना, जो किसी के बाप ने नहीं देखे होंगे। मार्केट कैप देखे तो फर्स्ट नंबर पे एच डी एफ सी बैंक आता है इंडिया में, विच हैज़ 7,59,633 करोड़, 3 लाख करोड़ ऑफ वैल्यूएशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन। उसका जो सेकंड राइवल है वो आईसीआईसीआई बैंक, वो उससे 30 से 40 हज़ार नीचे मार्केट कैप है उसका। मतलब यू कैन जस्ट इमेजिन हाउ बिग इज एच डी एफ सी बैंक, और वी कैन से एच डी एफ सी। ठीक है। अब नीचे चले जाए तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मेरे को अच्छी लगती है, वो है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का, वो जून का जो क्वार्टर था, मतलब ये कोविड क्वार्टर था जो, उसमें ये हाँ, जून क्वार्टर, जस्ट अ सेकेंड, गलत हो गया। हाँ, ये जो जून का कोविड आफ्टर कोविड क्वार्टर था, तब रेवेन्यू नेट प्रॉफिट था 6,927 करोड़। उससे लेके सीधा अभी तक क्वार्टर ऑन क्वार्टर चले जाए तो ये बढ़ गया है 10,500 करोड़। 10,500 crores of net profit in a single quarter. This is not a small thing for a bank, or we can say private bank. ठीक है। परसेंटेज में देखा जाए तो एच डी एफ सी बैंक ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ 50% से ज़्यादा की हुई है। इतने अच्छे रिजल्ट पोस्ट होने के बाद कौन सा इन्वेस्टर या कौन सी इंस्टीट्यूशन इधर नहीं आएगी इन्वेस्ट करने के लिए। और पहले से ही इन्वेस्टर्स की पसंदीदा रही है। देखिए अपन, 27% का शेयर होल्डिंग पैटर्न है एफ आई आई का, 27 नहीं 37%, और 22% डी आई आई। ठीक है। तो फिर अभी ये अपन को इंक्रीजिंग दिखेगा अगले क्वार्टर से, एफ आई आई का होल्डिंग पैटर्न। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो रहती है रिजर्व्स। एच डी एफ सी बैंक के पास रिजर्व्स कितने हैं पता है? अभी जो एबीजी शिपयार्ड का फ्रॉड हुआ था 22,000 करोड़ का, उसमें आईसीआईसीआई का 7 करोड़ का घाटा हो गया, एसबीआई का 4 करोड़ का हो गया। वो सब वैल्यूएशंस रहती है ना, वो मार्च 2010 में या मार्च 2011 में मैं बात करता हूँ, तो एच डी एफ सी बैंक के पास 25,000 करोड़ का रिजर्व था। मतलब अगर कोई नॉन परफॉर्मिंग एसेट बड़ा क्रिएट हो जाता है, तो उसे कवर अप करने के लिए जो धन रखा हुआ है, वो एच डी एफ सी बैंक के पास 25,118 करोड़ था 2011 में। 2011 से लेके अभी 11 साल हो चुके हैं, और ये जो रिजर्व का आंकड़ा है उन लोग का 2,09,000 करोड़ है। लुक एट द ग्रोथ, 25,000 करोड़ से लेके 2,09,000 करोड़। ठीक है। तो फिर ये क्या जताता है हम लोग को, जस्ट सेकेंड। हाँ, तो रिजर्व्स
25,000 करोड़ से लेके 2,09,000 करोड़ पे चले गए। इसका एक ही मतलब रहता है कि कंपनी बहुत कैश रिच है। और किसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे ह्यूमन बॉडी में बहुत ब्लड होना ज़रूरी है, वैसे ही बैंक या किसी भी स्टॉक के पोर्टफोलियो में सॉरी बैलेंस शीट में कैश फ्लो का रहना ज़रूरी रहता है। और ये जो ग्रोथ है ना, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो बनी हुई है ना इस पे, वो वही बताती है कि कंपनी कितनी कैश रिच है। मतलब बर्न करने के लिए एचडीएफसी बैंक से ज़्यादा किसी बैंक के पास फंड नहीं रहेंगे, अगर कुछ अच्छा बुरा हुआ तो। उसके ऊपर एक बहुत अच्छी एचडीएफसी की बात रहती है कि ग्रॉस एनपीएज मतलब ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है वो 1% है 1.7%। और नेट एनपीएस देखा जाए तो 0.67%, विच इज़ लोएस्ट इन इंडिया, 17 से एशिया। सो ऐसा अगर स्टॉक आपको वैल्यूएशन चीपर वैल्यूएशन पे मिल रहा है, वो हिस्टोरिकल सपोर्ट पे मिल रहा है, तो क्यों बेचना है। होल्ड कीजिए। अगर बाय किए रखे हो तो होल्ड कीजिए, बाय नहीं किया हो तो दिस इज द मोस्ट प्रोबेबली गुड टाइम टू बाय सच स्टॉक लाइक एन एचडीएफसी बैंक। मैं हमेशा बताता हूँ कि ये साल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स का होगा, जस्ट लाइक दैट। हिस्टोरिक सपोर्ट, वीकली सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, 52 वीक लो पे है। इससे अच्छा टाइम नहीं है एचडीएफसी बैंक उठाने का। सो बस इतना ही था शेयर करने के लिए। एक मेरा भी व्यू था, वो मेरे को रखना था सब लोग के सामने। हैव अ गुड टाइम, हैव अ गुड इवनिंग, गुड बाय।